हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 27 सितंबर से आपके DFCCIL के एग्ज़ाम है, मतलब 20 दिन बचे हैं हमारे पास, है ना। सो मैं आपको यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स के कुछ यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ, जहाँ से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ DFCCIL के लिए नहीं है, ये आपके NTPC के लिए भी है, ग्रुप डी के लिए भी है और SSC के जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उनके लिए भी है ना। सो आज के हम करंट अफेयर के सेशन में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन 2021। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की क्लास में हम लोग अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं और जो रेजिग्नेशंस जो हुए हैं, है ना, अभी करंट में, उस पर हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे। चलिए, सो क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, हु वॉज सॉर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड इन जुलाई 2021। जुलाई 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, पुष्कर सिंह धामी, महेंद्र भट्ट, केदार सिंह रावत और भरत सिंह चौधरी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया, पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, जुलाई 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, सो पुष्कर सिंह धामी, या फिर आप PS धामी भी याद रख सकते हैं। ठीक है, PS धामी भी अगर आप याद रखेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आपको याद रहेगा एग्जाम टाइम पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। सो राजीव कुमार, आंचल कुमार ज्योति, सुनील अरोरा या फिर सुशील चंद्रा। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर सुनील अरोरा लगा के आएंगे, जो कि भैया गलत हो जाएगा। अभी वो 24th अभी प्रेजेंट का यहाँ पर पूछा जा रहा है। सो सुशील चंद्रा यहाँ पर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सुशील चंद्रा जी जो हैं वो 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे इंडिया के, सुशील चंद्रा जी। आगे बढ़ते हैं, who has been appointed as Director General of the National Security Guard in March 2021। मार्च 2021 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक, ठीक है, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सो मार्च 2021 राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में MA गानापाती को यहाँ पर जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, MA गानापाती हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG। ठीक है, मार्च 2021 में MA गानापति जी को जो है डायरेक्टर जनरल यहाँ पर जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसमें, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में, NSA में। चलिए, MA गानापति याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, Who among the following has been reappointed as MD of कोटक महिंद्रा बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्न में से किसे कोटक महिंद्रा बैंक के MD के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। सो उदय कोटक, है ना, नाम से समझ में आ रहा है। सो इसको आप लोग याद रख सकते हैं इजीली। सो उदय कोटक जी को यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक के MD रीअपॉइंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं, Who has taken over as the first woman head of steel authority of मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, यहाँ पर पूरा लिखा नहीं है, सो इस चीज़ को आप लोग एक बार देखिएगा। इन जनवरी 2021, जनवरी 2021 में सेल के इस्पात प्राधिकरण की पहली महिला प्रमुख के रूप में किसने पदभार संभाला है। सो सेल में जो फर्स्ट वुमेन हेड है वो बनी है कौन, सोमा मंडल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोमा मंडल जो है वह फर्स्ट वुमेन हेड हैं किसकी, सेल की, जो कि कब बनी थी, जनवरी 2021 में। क्लियर हो गया, सोमा मंडल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अगेन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फॉर 2021।
2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के भारी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो जैसे कि आपको पता है कि प्रेजेंट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है भैया हमारे प्रेजेंट कैग, सो वो है जीसी मुर्मू जी। सो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जीसी मुर्मू जी, जो कि अभी प्रेजेंट में सीएजी हैं, ठीक है, उन्हें दोबारा से यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। किसके लिए? चेयरमैन ऑफ द पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर 2021। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ टेकन ओवर चार्ज एज द एमडी मीन्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ एंड सेंट्रल बैंक ऑफ अच्छा यहाँ पर ऑफ आएगा, ठीक है, ये एंड की जगह यहाँ पर क्या आएगा? ऑफ। दोबारा से हम पढ़ लेते हैं, हु हैज़ टेकन ओवर चार्ज एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 मार्च 2021। 1 मार्च 2021 से भारत के एमडी और सीईओ और केंद्र बैंक के अच्छा किसके, यहाँ पर हिंदी में भी फिर गलत हो गया है, तो एमडी और सीईओ किसके? केंद्र बैंक के, है ना, तो उनको किसने कार्यभार जो है वो संभाला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 1 मार्च 2021 को कौन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ बने हैं? तो यहाँ पर मातम वेंकटा राव जी हैं, जो कि 1 मार्च से एमडी और सीईओ बने हैं। किसके? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के। कौन बने हैं? मातम वेंकटा राव। क्लियर हो गया सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भैया आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as the CEO of the UIDAI? निम्न में से किसे UIDAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? सो सौरभ गर्ग जी जो हैं उन्हें UIDAI का CEO बनाया गया है। किसका CEO बनाया गया है? UIDAI। अब यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यहाँ पर UIDAI का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, सो मैं यहाँ पर आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग पता करके बताइए कि भैया फुल फॉर्म क्या होता है UIDAI का, और कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। मैं सभी का यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर का यहाँ पर वेट करूँगा और सभी का यहाँ पर चेक करूँगा, ठीक है। सो सौरभ गर्ग को यहाँ पर CEO बनाया गया है, किसके लिए? UIDAI का। चलो आगे बढ़ते हैं। इन मार्च 2021 हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI। मार्च 2021 में निम्न में से किसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? सो AAI का जो चेयरमैन जो अपॉइंट हुआ है मार्च 2021 में, वो है संजीव कुमार जी। कौन है? संजीव कुमार जी को यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन बनाया गया है। कब? मार्च 2021 में। किसे? संजीव कुमार जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed as the International Boxing Association's AIBA Champions and Veterans Committee Chairperson? अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी हो जाएगा ये आपके लिए। नाम से यहाँ पर हमें पता चल रहा है MC मैरी कॉम, ठीक है। मैरी कॉम को यहाँ पर जो है अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन के लिए। किस चीज़ के लिए? एक तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशंस एंड वेटरन्स कमेटी के लिए। क्लियर हो गया? किसे? मैरी कॉम को। क्लियर? चलो सो ये थे दोस्तों आज के हमारे रेजिग्नेशन और अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन। इसकी जो PDF है वो मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। चलिए सो आज की अगर क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा जो मैंने आपसे आंसर पूछा है, और क्लास को शेयर भी करिएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।